guys, welcome to your own channel Sing Education Planet. Welcome to your commerce class. So guys, in the last video we have discussed about something related to objectives of business. ठीक है. So today we will discuss about some of the business risks. ठीक है. We will discuss about business risks. ठीक है. As we have already studied कि नो रिस्क नो गेन. यू ऑल नो कि अगर किसी बिजनेस में रिस्क नहीं होगा तो किसी बिजनेस में गेन भी नहीं होगा. ठीक है. गेन होने के लिए वी ऑलवेज शुड रिमेंबर कि मोर ऑफ द रिस्क, ओके, द मोर विल बी द गेन. ठीक है. मोर विल बी द प्रॉफिट और यू कैन से गेन. ठीक है. ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा रिस्क फैक्टर को हमें कवर अप करना पड़ेगा. ठीक है. अगर हमारे बिजनेस में रिस्क है तो गेन भी होगा. ठीक है. रिस्क का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. रिस्क का मीनिंग क्या होता है? रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी ऑफ return. We don't know that, or you can say we are not sure about the profit. ठीक है. Surety of profit is not fixed. ठीक है. मीन्स कि प्रॉफिट जो है वो श्योर नहीं है. हमारे बिजनेस में लॉस भी हो सकता है और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है. रिस्क का मतलब क्या है कि हमें ये चीज एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को करवानी पड़ेगी कि हमारे बिजनेस में हम जो बिजनेस कर रहे हैं, विच बिजनेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, इट मे लीड टू लॉस और इट मे गिव ह्यूज प्रॉफिट्स. ठीक है. दोनों चीजें जो है वो पैरेलल चलेंगी. अगर हमारे बिजनेस में गेन होना पॉसिबल है, हमें ये श्योरिटी है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट होगा, तो हमें ये भी श्योर रखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में लॉस भी हो सकता है. ठीक है. सो बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. कुछ भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमारे बिजनेस में लॉस और कम प्रॉफिट्स हो सकते हैं. सो वी विल स्टडी अबाउट कि जो बिजनेस रिस्क हैं उनका नेचर क्या होता है, कौन कौन से टाइप के रिस्क जो हैं वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं हमारे बिजनेस में. सो द टॉपिक इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. ठीक है. कौन कौन से नेचर का रिस्क जो है हमें फेस करना पड़ सकता है. सो द फर्स्ट रिस्क इज दैट you can say कि risk is an essential part of business. Risk is an essential part of business. ठीक है. कोई भी बिजनेस जो है उसमें रिस्क जो है उसका एक अहम रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क. कोई भी बिजनेस जो है रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, बट जो है ये वेरी कर सकता है. किसी बिजनेस में रिस्क ज्यादा होगा, किसी बिजनेस में रिस्क कम हो सकता है. इट कैन बी मिनिमाइज्ड और इट कैन बी इट मीन्स इसको कम किया जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड इन एनी बिजनेस. ठीक है. हम रिस्क को अवॉइड करके नहीं चल सकते. मतलब कुछ पर्सन्स होते हैं वो बहुत सिक्योर होके चलते हैं, सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, बट आप मान के चलिए कि रियल लाइफ में आप श्योर नहीं हो सकते, आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा. ठीक है. सो अगर आप ग्रेटर प्रॉफिट्स चाहते हो तो आपको रिस्क बियर करना भी पता होना चाहिए कि वी हैव टू बियर ग्रेटर रिस्क फॉर ग्रेटर प्रॉफिट्स. ठीक है. सेकेंडली गाइज, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज क्या मीनिंग होता है कि
हमारे हाथ में नहीं है सारे सर्कमस्टांसेस, ठीक है। जैसे अनसर्टेनिटीज रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज, कुछ चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नेचुरल क्लैमिटीज लाइक चेंज इन डिमांड एंड प्राइजेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको, जो फ्यूचर इवेंट्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि ये फ्यूचर में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो अनसर्टेन इवेंट्स मीन्स जो इवेंट्स की श्योरिटी नहीं है, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, कुछ ऐसे इवेंट्स अगर अकर कर जाएं तो हमारा बिजनेस जो है वो रिस्क में आ जाता है, ठीक है। थर्डली वी शुड अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली on the nature and size of business, ठीक है। हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, हमारे बिजनेस का साइज क्या है, उस पे हमारे बिजनेस के रिस्क की डिग्री डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा रिस्क होगा और कितना कम रिस्क होगा, ठीक है। लाइक नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस यू कैन से, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि जैसे एक फैशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यू आर सेलिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेलिंग अ फैशनेबल प्रोडक्ट रिलेटेड टू फैशन, ठीक है। तो फैशन जो है वो टाइमली चेंज होता रहता है, ठीक है। फैशन जो है वो पुराना हो जाता है, जैसे नया फैशन आ जाता है। तो अगर वो चीज जो फैशन है वो चेंज हो गया है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो वो सेल नहीं होगा, ठीक है। सो सेलिंग इज द मेन पार्ट, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल ही नहीं हो रहा तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, ठीक है। सो कॉन्टिन्यू सेलिंग होना वो बहुत जरूरी है किसी बिजनेस के लिए, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। सो गाइज, अगर हमारा जो नेचर है बिजनेस का वो ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड टाइमली चेंज हो रही है या जिसकी जो डिमांड है वो रेगुलर नहीं है, तो हमारा डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो ज्यादा होगा। सेकेंडली साइज ऑफ बिजनेस, अगर हमारा लार्ज स्केल बिजनेस है तो जितना बड़ा बिजनेस है या कह लो कि जितना ज्यादा आपने लेवल ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस बड़ा रखा है, उतना ही ज्यादा उसका रिस्क भी होगा। मोर द साइज ऑफ बिजनेस मोर इज द रिस्क, ठीक है। लाइक जो लार्ज स्केल बिजनेसेस होंगे उनका रिस्क भी जो है वो लार्ज स्केल में होगा, ठीक है। सो द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, ठीक है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नो रिस्क नो प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जो आप रिस्क लेते हो, जो आप टेंशन लेते हो इस बात की कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होता हो नहीं हो जाएगा, जो आप इस चीज के बारे में रिस्क लेते हो, तो वो जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट भी मिलता है। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट हमें जो मिलता है वो हमें रिस्क जो हम जितना लेते हैं उसका रिवॉर्ड, उसका रिजल्ट, उसका रिटर्न मिलता है, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड नो रिस्क नो गेन, इट इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल, सो इट अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, हायर इज द चांस ऑफ profit, as you have already understood, ठीक है। So expectation of higher profit involves higher risk, ठीक है। So profit is thus the reward for risk taking, ठीक है। So guys, these were the some of the nature of business risk. Now what are the causes of business risk, right? Now we will understand some of the causes of business risk. क्या cause है, क्या कारण है कि हमारे बिजनेस में रिस्क रहता है, ठीक है, या हमारा बिजनेस जो है वो रिस्क के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। रिस्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसके क्या क्या कॉजेज हैं? नंबर 1 इज, वी विल डू इन शॉर्ट, ठीक है। नेचुरल कॉजेज हैं कुछ, ठीक है। नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं? जैसे फ्लड्स आ गए, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग होगी, हैवी रेन्स आ गए हैं, ठीक है। इन चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये एनवायरमेंट में है चीजें, ठीक है, जैसे फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक है, ठीक है। ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये नेचुरल क्लैमिटीज है,
ठीक है। जो नेचुरल क्लैमिटीज हैं वो कब अकर कर जाएंगी हमें नहीं पता, ठीक है। फ्यूचर में कब क्लैमिटी अकर कर जानी है वी डोंट नो। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो हमारा बिजनेस जो है वो रिस्क में आ सकता है, हमारा बिजनेस जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं अगर ये चीजें जो है वो अराइव कर जाती हैं, ठीक है। सम ऑफ द ह्यूमन कॉजेज आर ऑल्सो द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। ह्यूमन कॉजेज क्या होते हैं, जैसे स्ट्राइक हो गई है, ठीक है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बीमार पड़ गए हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो कह लो आ नहीं रहे हैं, किसी कारण उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमें एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। या फिर पावर फेलियर हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है हमें, कोई भी ऐसा ह्यूमन कॉज है जो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में अराइव हो जाना है, ठीक है, तो उसके कारण जो है हमारा बिजनेस जो है वो रिस्क में आ सकता है, ठीक है। थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज मीन्स रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ गया, जो आप मटेरियल बना रहे हो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है, प्राइस जो है वो बढ़ गया रॉ मटेरियल का, तो आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो आप पैसा लगा रहे हो, जो आप रिसोर्सेज लगा रहे हो, उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया तो मींस इट विल बी एडेड अप इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। अगर आपका जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो ज्यादा हो गया है और कस्टमर उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कस्टमर is not able to afford this product now, ठीक है, so the demand will automatically decrease, ठीक है, जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई तो ऑल ऑब्वियसली हमारा बिजनेस रिस्क में आ जाएगा, हम अपना प्रॉफिट जो है वो कवर अप नहीं कर पाएंगे टाइमली, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज विच मे अकर विदाउट आवर नोन, भी हमें कुछ नहीं पता कि ये जो कॉजेज हैं वो अकर कर जाने हैं, ये सर्कमस्टेंसेस जो है वो कभी भी हमारी लाइफ में आ सकते हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सो गाय अनदर देयर मे बी अदर कॉजेज, लाइक अदर कॉजेज हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, कोई मशीनरी खराब हो गई है हमारी, कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई है, कोई फ्लक्चुएशन आ गई है एक्सचेंज रेट्स में, सो कुछ भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमारा जो बिजनेस है वो रिस्क में आ सकता है, ठीक है। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आपकी मशीनरी कितनी देर चलनी है, ठीक है, आप जो जिस जगह पे वर्क कर रहे हो उसमें कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है, कोई भी जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है जिसके कारण आपका बिजनेस जो है वो रिस्क में आ सकता है, वो आगे चलने में उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस कॉजेज विच मे अकर इन आवर बिजनेस, ठीक है, ऐसे कोई भी कारण जो है वो अकर कर सकते हैं तो हमारा बिजनेस जो है वो रिस्क में आ सकता है। सो दिस पार्ट वी हैव टू कवर व्हेन एवर वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। जब भी हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द रिस्क फैक्टर, कि हमारा रिस्क फैक्टर कितना हो रहा है बिजनेस में, हमें कितना रिस्क जो है वो बिजनेस में फेस करना पड़ सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट, ठीक है। सो guys, this is important topic, so also for your exams also nature of business risk is less important and these causes of business risk is more important from my point of view, rest you can see, ठीक है। from my point of view I feel कि जो causes of business risk is more important question, so but you have to learn all, try to grab these points properly, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अच्छी तरह पॉइंट्स को लर्न कर लोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपने पॉइंट अच्छी तरह समझा हुआ है तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इन एवरी माय वीडियो आई ऑलवेज एडवाइज यू टू लर्न द पॉइंट्स प्रॉपरली, ठीक है। अगर आपने पॉइंट्स को अच्छी तरह समझा हुआ है, अगर पॉइंट्स को अच्छी तरह डिटेल में आपने समझा हुआ है तो आप इजीली क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू।